सब पूर्ण आत्माओं को मेरा प्रणाम। किसी ने क्वेश्चन किया कि मैं कौन और मेरा जन्म क्यों हुआ। ये क्वेश्चन करोड़ों अरबों आदमियों में से किसी एक को आता है, और जिसको भी आता है उसे ज्ञान उपलब्ध जरूर होता है। मैं कौन और पृथ्वी पर क्यों जन्म हुआ, अगर ये क्वेश्चन प्रत्येक मनुष्य को आ जाए तो वो ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए ये क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन भी तभी आता है जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो या बहुत ज़्यादा दुखी हो, क्योंकि माया इतनी प्रबल है कि आपको ये प्रश्न आने भी नहीं देती। मन के द्वारा माया आपको नई नई चीज़ें दिखाती है, नए नए और चीज़ों के अनुभव कराती है, लेकिन ये प्रश्न कभी नहीं आने देती कि मैं कौन और मेरा जन्म पृथ्वी पे क्यों हुआ। और ये क्वेश्चन आना, प्रश्न जब अंदर उठेगा तो वो परमात्मा तक उपलब्ध कर सकता है। मेरा जन्म किस लिए हुआ या मैं कौन, अगर मैं आपको बताऊं गौतम बुद्ध जी को ये क्वेश्चन एक आया था कि अगर मुझे मर जाना है तो मेरा जन्म किस लिए हुआ। और ये विचार आना बड़ी अच्छी बात है कि आपको अगर इस सृष्टि पे आपने जन्म लिया है और मृत्यु होनी है तो हमारा जन्म हुआ किस लिए है, अगर हमें एक दिन मरना है तो इसकी खोज के लिए हमें स्वयं उठना पड़ेगा। किसी के बताने से या मान्यता से ये नहीं होता, हमें इसे जानना पड़ेगा और स्वयं के द्वारा ही हम इसे उपलब्ध कर सकते हैं। और हमारा जन्म अकेले हम पैदा हुए हैं और अकेले जाना है। ये जो बीच की घटना है माया का, उसमें ही हम रह जाते हैं। हम कभी स्वयं तक नहीं पहुंच पाते हैं, और स्वयं तक पहुंचने के लिए ही आपको ध्यान जरूर करना चाहिए। और मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि आप 1 घंटे का ध्यान जरूर करें, क्योंकि ध्यान में ही उपलब्ध हो सकता है कि आप कौन हो और आपका जन्म किस लिए हुआ है। किसी के कहने से कि आत्मा है, तो आत्मा तक कितने आदमी पहुंचते हैं, सिर्फ मान्यता पर ही रह जाते हैं। जैसा हमें बड़े बताते हैं या धर्म गुरु या बड़ी गद्दियों पर बैठे महात्मा हमें जो बताते हैं, हम उस मान्यता पर रह जाते हैं, या हम गीता में कृष्ण जी के द्वारा बताए हुए ही मान्यता में रह जाते हैं। कृष्ण जी ने जानने का रास्ता गीता में बताया है ध्यान और कर्म। कर्म से आप अगले जन्म को नहीं टाल सकते, लेकिन ध्यान से आप उस चीज़ को उपलब्ध कर सकते हो कि आपकी ताकत आपके हाथ में आ जाए और जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाए। अगर आपको जन्म और मृत्यु से छुटकारा चाहिए तो कृष्ण जी को जरूर पढ़ें, उन्होंने गीता में इसके लिए बताया है। और बहुत कथाएं सुनी हैं
बड़े बड़े गुरुओं से कथाएं सुनी हैं, लेकिन वो ध्यान का जिक्र नहीं करते, वो सिर्फ कथाएं सुनाते हैं, क्योंकि ध्यान तक वो भी उपलब्ध नहीं हो पाए। और हमारा कहने का ये मतलब नहीं है कि वो गलत हैं या उन्हें कुछ पता नहीं है। बात इतनी है कि जितना वो जानते हैं उतना वो आपको बताते हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। और मेरा सभी पुण्य आत्माओं से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृष्ण जी के बताए हुए रास्ते पे ज़रूर चलें, शिव जी के बताए हुए रास्ते पे ज़रूर चलें, गौतम बुद्ध जी के बताए हुए रास्ते पे ज़रूर चलें, गुरु नानक के बताए हुए रास्ते पे ज़रूर चलें, लोत्से के बताए हुए रास्ते पे ज़रूर चलें, गुरु गोरखनाथ, मच्छिंद्र नाथ, जितने भी महापुरुष हुए हैं सब ने ध्यान को उपलब्ध करा है। कृपया उनमें अटके ना रह जाएं। जो आपको अच्छा लगता है उसमें नाटके रहे, उन्हें पढ़ें और पढ़ के ये यहाँ तक पहुँचें कि क्या उन्होंने किया है और क्या उन्होंने आपको करने के लिए बताया है। उनके नाम में डूबे मत रह जाइए। और शिव के द्वारा तो इतनी विधि बताई हुई है, आपको सब विधि नहीं, सिर्फ उनमें से एक विधि कर ले और ऐसे विचार के साथ कर ले कि मैं कौन और मेरा जन्म क्यों हुआ है, तो परमात्मा आपको जल्दी उपलब्ध करा देगा कि आपका जन्म क्यों हुआ है। लेकिन हम ध्यान नहीं कर सकते, सारी बातें करते हैं, सारी कथाएं सुनते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन ध्यान के लिए नहीं बैठ सकते। अगर ध्यान के लिए बैठते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक के लिए हम साल या 6 महीने के लिए ध्यान नहीं कर सकते। जब हम 24 घंटे में से आधे घंटा नहीं निकाल सकते स्वयं को जानने के लिए, सुबह उठते हैं, रात को सो जाते हैं, दिन भर भी माया, रात को भी माया, अपना कोई होश नहीं, सोने के बाद सब भूल जाते हैं, क्या नाम है, क्या शहर है, कौन सा पद है, क्या मैं पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ, क्या मेरी जात है, मैं ब्राह्मण हूँ कि राजपूत हूँ कि जैनी हूँ कि ईसाई हूँ। हर बिरादरी हम भूल जाते हैं। सुबह को उठने के बाद हमें याद आता है तो कोई तो मौजूद है जो रात को देखता है। उसी को कृष्ण ने कहा है दृष्टा, गीता में। हे अर्जुन, जब आप दृष्टा को उपलब्ध हो जाओगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे। तो कृष्ण जी को जरूर पढ़ें, कृष्ण जी में ही अटके ना रह जाएं। शिव जी को जरूर पढ़ें, शिव जी में ही अटके ना रह जाएं। उनके बताए हुए रास्ते का पालन करें तो आपको कृष्ण जी और शिव उपलब्ध होंगे। और आपको इसका भी पता लगेगा कि हमारा जन्म धरती पे किस लिए हुआ है। ये जो सुख और दुख के माया जाल में आप उलझते हैं, ये मन है, इंद्रियां। जो आप देखते हैं वो देखने वाले का भी आपको नहीं पता, जो सुनते हैं उनके सुनने वाले कानों का भी आपको नहीं पता। कृपया करके गौतम बुद्ध को पढ़ें। उन्होंने ऐसा क्या पाया ध्यान से
जो ध्यान करना सिखाया, उन्होंने पृथ्वी पे सबको ध्यान के बारे में बताया। ऐसा क्या है जो शिव जी ध्यान में बैठे हैं? ऐसा क्या है जो कृष्ण जी ने ध्यान में बताया है? तो कुछ तो राज छुपा है ध्यान में, कुछ तो राज है जो बड़े बड़े हमारे महापुरुष ध्यान के बारे में बता के गए हैं। मेरी आपसे फिर से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप ध्यान जरूर करें। और मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे से जुड़ के क्वेश्चन जरूर पूछें। जो भी आपके मन में मेरे लिए विचार आया है या कोई क्वेश्चन उत्पन्न होता है, तो मेरा आपके से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप मेरे से क्वेश्चन ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी परमात्मा को उपलब्ध करें, आप कहीं अटके न रह जाएं, कहीं गौतम बुद्ध में न अटके रह जाएं, कहीं कृष्ण जी में न अटके रह जाएं, कहीं शिव जी में न अटके रह जाएं, कहीं गुरु गोरखनाथ जी में न अटके रह जाएं। जितने भी महापुरुष जिस भी धर्म में हैं, आप अटके ना रह जाएं, उनके बताए हुए रास्ते का अनुपालन करें। वो भी चाहते हैं कि आप उनके रास्ते पे चलें। अगर आप गृहस्थी में हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको परमात्मा उपलब्ध नहीं हो सकता, और एक सन्यासी को ही परमात्मा उपलब्ध हो सकता है। परमात्मा सबको उपलब्ध हो सकता है। उसके लिए आपको अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी। जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं आएगी, परमात्मा आपको उपलब्ध नहीं होंगे। और जैसे ही आपके अंदर जिज्ञासा आएगी, परमात्मा आपके अंदर उपलब्ध हो जाएंगे, आपको परमात्मा का ज्ञान मिल जाएगा। और इस जन्म मरण के छुटकारे से भी आप मुक्त हो जाएंगे। और जन्म मरण कोई घटना, शरीर का मरण होता है। जो आपके अंदर दिव्य आत्मा बैठी है उसका कभी मरण नहीं होता, और वो मेरे और किसी और के कहने से भी सत्य नहीं होता कि आत्मा है। आत्मा तक आपको जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ आप मान्यता में ना फंसे, आत्मा के भी दर्शन करें, और आत्मा के भी दर्शन होते हैं। शिव जी और कृष्ण जी के बताए हुए रास्ते पे चले तो आपको वो दर्शन भी होंगे। गुरु गोरखनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी, महावीर जी, गौतम बुद्ध जी, सबके बताए हुए रास्ते पे अगर आप चलेंगे तो आपको आत्मा के भी दर्शन होंगे और परमात्मा के भी दर्शन होंगे। जब आपने आत्मा के दर्शन कर लिए तो आपको परमात्मा का भी पता लग जाएगा। और आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वेलकम, आप मेरे से जुड़ सकते हैं और मेरे से कोई भी कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा और हर तरह से आपको सही रास्ते बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके मन में माया जाल है जो आपको भ्रमित करता है। और कृपया करके कृष्ण जी को जरूर पढ़ें, उन्होंने स्वयं तक पहुंचने का क्या रास्ता बताया है। शिव जी को जरूर पढ़ें, उन्होंने पहुंचने का क्या रास्ता बताया है। उनमें खो के ना रह जाए, क्योंकि रास्ता उन्होंने भी बताया है, लेकिन हमें बचपन से ही कुछ और बता दिया जाता है तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। और शिव जी से ज़्यादा तो इस पृथ्वी पे किसी ने ध्यान की विधियों के बारे में आज तक भी नहीं बताया।
वो अथाह सागर हैं जिन्होंने ध्यान के बारे में इस पृथ्वी को बताया। लेकिन आपको उनके रास्ते पे चलने के लिए मात्र एक ही विधि का होना काफ़ी है। और मेरा हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि इसका ज़रूर पता लगाएं आपका जन्म पृथ्वी पे क्यों हुआ। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत प्रणाम।